मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब फिजियोग्राफी लेसन्स के बाद आपका 21 लेसन आता है, एक्सरसाइज आता है आपका, जिसको आपको करना है ना। यदि आपको सारे फ्रेज याद हो गए हैं, ठीक से याद हो गए हैं, है ना, और ग्रामर उसका यदि आपको याद है, तब आप ये एक्सरसाइज इजीली कर पाएंगे। इसलिए एक्सरसाइज करने से पहले हमारी ये सलाह है कि आप फ्रेजियोग्राफी एंड ग्रामर, है ना, फिजियोग्राफी और ग्रामर दोनों को कंठस्थ कर लें, ताकि आपको एक्सरसाइज करने में कोई तकलीफ ना हो, आप इजीली एक्सरसाइज को कर सकें और समझ सकें। ओके ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था इसका? आई मे बी विथ यू। आई मे बी विथ यू, क्लब करेंगे यहाँ पे, फिजियोग्राफी था, विथ यू ऑन मंडे। ऑन मंडे, द भी लगा हुआ है, तो द उसी में टिक द का यूज कर दिए। और मंडे का देखिए भाई साहब क्या है, फर्स्ट लेटर इसका कैपिटल है, इसलिए नीचे क्या करेंगे, डबल डैश का हम लोग यूज करेंगे, ताकि हम जब ट्रांसक्राइब करें तो हमको समझ में आए कि इस स्टॉक का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, ऑन मंडे द 4th ऑफ मे। फोर्थ या तो आप इस तरह लिखें, या फोर्थ के लिए फोर लिख करके बगल में टीएच का स्टॉक लिखें, इससे भी हम लोग फोर्थ पढ़ते हैं, तो ये शॉर्ट में होता है, तो हम लोग इसी को प्रेफर करेंगे। फोर्थ ऑफ मे, फोर्थ ऑफ मे। अब मे भी क्या है, मंथ का नेम है, फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल होगा, इसलिए नीचे क्या करेंगे, उसमें डबल डैश लगाएंगे। फुल स्टॉप है तो क्रॉस का साइन यहाँ पे देंगे। एक्सरसाइज 21 के पॉइंट 2 की ओर चलते हैं, है ना। दूसरे नंबर पे इसका क्या था, उसके बारे में देखते हैं अभी। तो दूसरे में क्या था, इफ यू विल बी, है ना। तो इफ यू विल बी क्या है, कंबाइंड होके ही बनेगा। इफ यू विल बी, ओके, रेडी, रेडी, when I come, when I come, I shall be, I shall be happy, happy to take the, to take the ride, ride with you, with you to the show, to the show stop। ओके, तो शॉर्टन कैसे लिखा है, इफ यू विल बी रेडी व्हेन आई कम, आई शैल बी हैप्पी टू टेक द राइड विथ यू टू द शो। ठीक है, इसका पॉइंट थर्ड की ओर चलते हैं, है ना। इसमें क्या है, आई थिंक यू विल, आई थिंक यू विल enjoy the, enjoy, ई जॉय का वहां पे डिथोंग लग गया, enjoy the ride, राइट अब लाइन लिखेंगे, एंड यू मे, एंड यू मे टेक अ, टेक अ फेयर, फेयर शेयर, शेयर ऑफ द गेम स्टॉप। तो फुल स्टॉप देंगे, यानी क्रॉस करते हैं। ठीक है, क्या हो गया, आई थिंक यू विल एंजॉय द राइड एंड यू विल टेक अ फेयर शेयर ऑफ द गेम। ठीक है, तो इस तरह करके आपको सारे एक्सरसाइज इसके बनाने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 21 एंड एक्सरसाइज 22। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको बनाइए, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। आप फ्रेजियोग्राफी इसका पीछे वाला फ्रेज जितने हैं वो याद कर लीजिए, और इसका ग्रामोलॉग्स भी देख लीजिए, इसके पहले का भी ग्रामोलॉग यहाँ यूज हो रहा है। और मेन देखिए कि क्लब हम किसको किसको कर सकते हैं, किस किस स्टॉक्स को साथ में मिला के लिख सकते हैं, ताकि हमारा टाइम बचेगा। वही तो कला है, उसी को सीखना है ना। तो जैसे क्लब करते जाएंगे आपका स्पीड भी बढ़ते जाएगा, आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा,
आपका डिक्टेशन लेने का तरीका धीरे धीरे चेंज होगा अब, है ना। तो पहले फुल स्टॉक लिख रहे हैं, जहाँ जहाँ क्लब हो रहा है उसको क्लब करेंगे और फिर सारे एक्सरसाइज 21, एक्सरसाइज 22 बनाएंगे। ठीक, एक्सरसाइज करने के बाद 21, 22 है ना, उसके बाद हम धीरे धीरे आप लोगों का एक डिक्टेशन भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको लिखने का भी तरीका धीरे धीरे आना चाहिए और उसके हिसाब से ही आप स्पीड आपका धीरे धीरे बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, है ना। आप में कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो उससे पहले हम ये करेंगे कि एक शॉर्ट वीडियो डालेंगे किसका, कि शॉर्ट हैंड के नोटबुक में कैसे हम लोग लिखते हैं, डिक्टेशन कैसे उसमें लेते हैं। ठीक है, तो डिक्टेशन लेने का जो रूल्स है, नोटबुक में लिखते कैसे हैं ताकि आप इजीली उसमें लिख सकें। ठीक है, ये सब आपको बतलाएंगे। तो उसके बाद डिक्टेशन भी स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, ज़्यादा नहीं, 15 से 30 वर्ड पर मिनट के स्पीड से लिखवाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे 15 वर्ड या 20 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, ताकि आप इजीली उसको लिख सकें। और जिस भी एक्सरसाइज का डिक्टेशन होगा, आप कोशिश कीजिए पहले उसको 2-3 बार अपने ही प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद डिक्टेशन लें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, उसके बाद लिखना स्टार्ट करें। मेन कॉन्फिडेंस है। डिक्टेशन में यदि आपको ऐसा लगे यस मैं कर सकता हूँ इसको, आपको ग्राम ब्लॉक्स याद है, फ्रेज इतना पीछे का याद है, तो आप डिक्टेशन उस एक्सरसाइज तक इजीली ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही, और फिर एक्सरसाइज 21, 22 करने के बाद नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल सर्किल एस एंड जेड। एस एंड जेड के लिए सर्किल का यूज होता है, पहले तो स्टॉक का होता था, तो वो बाद में देखेंगे। फिलहाल आप ये दोनों एक्सरसाइज कर लीजिए, है ना। ओके, गुड लक।